इधर राम के राज्याभिषेक की धूमधाम है और उधर मंथरा विषाद की मुद्रा में उनके सामने उपस्थित है। ये देखकर रानी कैकेयी को आश्चर्य हो रहा है। वो इस विषाद का कारण जानने को आकुल हो रही हैं। रानी कैकेयी तथा उनके पुत्र भरत के लिए अपने हृदय में जो सद्भाव और कल्याण की भावना है, उसका विश्वास दिलाते हुए मंथरा कहती है, कोई भी राजा बने, उसके लिए क्या अंतर पड़ता है? वो तो दासी से रानी नहीं बन सकती। किंतु हे रानी, मुझसे तुम्हारा अहित नहीं देखा जाता। यदि मेरी इस भावना में तुम्हें खोट दिखाई देती है तो मैं क्षमा मांग लेती हूं, अब कुछ नहीं कहूंगी। रानी पर मंथरा के वचन का ऐसा सम्मोहन छा जाता है जैसे शिकारी की पत्नी का गान सुनकर हिरनी मोहित हो जाती है। जिस प्रकार सरस्वती की माया से मंथरा की बुद्धि फिर गई थी, कुछ वैसा ही प्रभाव कैकेयी पर हुआ। वो दासी की इस बात पर विश्वास कर लेती हैं कि वे दिन अब लद गए जब वे राम और सीता को अत्यधिक प्रिय थीं। उनकी ये धारणा दृढ़ हो जाती है कि भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेजना राजा की एक चाल थी और ये सब राम की माता कौशल्या की सलाह से किया गया है। सोचती है, सौत तो आखिर सौत ही है। भारत शपथ तो ही सत्य कहो, परिहरि कपट दुराओ, हर्ष समय विस्माओ करसी, कारण मोहि सुनाओ। सब पूजी, अब कछु कहब जीभ करि दूजी, हो रहे जोग कपारु अभागा, भले कहत दुख रऊ रही लागा, कही झूठी बुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करुई मैं माई, हमहु कहबी अब ठकुर सुहाती, नाहित मौन रहब दिन राती। करि कुरूप विधि पर बस कीन्हा, बवासो ढूंढिय लहिय जो दीन्हा, को नृप हो हमहि का हानि, चेरि छाड़ी अब होब की रानी। चारै जोग स्वभाव हमारा, अनभल देखी न जाई तुम्हारा, ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिय देवी बड़ी चूक हमारी। कूड़ कपट प्रिय बचन सुनी, तीय अधर बुद्धि रानी, सुर माया बस बैरिनी, सुरहित जानी पतिया।